अच्छा एक बात बताओ, तुम एग्जाम में बैठोगे, तो एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हारे लिए 45 क्वेश्चन होगा, पेपर टफ हो या इजी हो। अब बहुत टफ आएगा तो तुम क्या करोगे? ऐसा तो नहीं है कि तुमसे एनटीए पूछेगा, अच्छा बेटा तुमको थोड़ा थोड़ा सीधा सिलेक्शन चाहिए, तुमको 40 से करना है ना, लो तुम 40 क्वेश्चन लो। नहीं बोलेगा ना, बड़ा लॉजिकल दिमाग लगाओ। तुमको सिर्फ 40 क्वेश्चन ही करना है, तुमको सिर्फ 38 क्वेश्चन ही करना है, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, ठीक है। तो क्या एनटीए बोलेगा कि लो तुमको सिर्फ 38 चाहिए, लो 38 क्वेश्चन लो, ये करो, बाकी लोग बात बात का करेंगे? नहीं ना, तुमको भी सारा क्वेश्चन देगा। उसी तरीके से अपना दिमाग खोलो, मैं तुमको कंटेंट सारा दूंगा, तुमको सारा देखना पड़ेगा। अब तुम अपने हिसाब से चीजों को सेलेक्ट करो और अवॉइड करो। समझना मेरी बात, एग्जाम में भी जाके हमें यही करना है कि हमको तो सामने सारा क्वेश्चन आएगा, अब हमें टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है, हमें पैनिक नहीं होना है, हमें सवाल देखना है और देखते से डिसाइड करना है कि ये टफ है थोड़ा, इसको बाद में करेंगे, ये तो जे एडवांस लैंग्वेज टाइप लग रहा है, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लग रहा है, इसमें कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा पहले आसान क्वेश्चन कर लो। हो सकता है पेपर देख के तुम्हें सीधा 7वां ही क्वेश्चन तुमसे पहली बार अटेम्प्ट हो, पहले के 5 क्वेश्चन ना हो, तो भी घबराना नहीं है। 7वां क्वेश्चन करने के बाद भी अभी भी 37 क्वेश्चन उसमें हैं जो तुम कर सकते हो। 37 क्वेश्चन है, ये स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन नहीं हुए तुमसे, 6 क्वेश्चन नहीं हुए तुमसे तो कोई बात नहीं, लेकिन वो 6 क्वेश्चन तुमको एग्जाम में ना दे तो हो ही नहीं सकता ना यार। तुम खुद अपने आप को यहां पे ढालो उस चीज के अकॉर्डिंग, हमें कौन सा करना है, हमें कौन सा नहीं करना है, हमें कौन सा करना है, हमें कौन सा नहीं करना है। तो हम कैसे सोचेंगे, तो एग्जाम में तुम कैसे सोचोगे? होगा यहां पे भी तुमको वो होगा, फोमो होगा, कर ही लेते हैं, छोड़ ही देते हैं, नहीं, तो वो भी तो एग्जाम में भी तो फोमो होगा, एग्जाम में भी तो फोमो होगा, ठीक है। तो आप जेई मेंस, नीट, एडवांस सब क्लास में कर रहे हो, एक एक दिन में 40 45 सवाल कर रहे हो, एक एक दिन में कर रहे हो और क्लास में पढ़ते हुए, तो बेटा मेहनत करो। सर एक ही सब्जेक्ट नहीं है, हमको पता है कि एक ही सब्जेक्ट नहीं है, मैं पता है कि एक ही सब्जेक्ट नहीं है, सारे सब्जेक्ट है और आपको सारे करने पड़ेंगे। और मुझे यह भी पता है कि सिलेक्शन में सबसे ज्यादा वेटेज बायोलॉजी का होता है, एंड यू हैव टू डू योर 100%। आपको जितनी बायोलॉजी में जरूरत है उतना करना पड़ेगा, जितनी केमिस्ट्री में जरूरत है उतना करना पड़ेगा, और जितनी फिजिक्स में जरूरत है उतना करना पड़ेगा, और जितनी जरूरत है उतना मैं पढ़ा रहा हूं, उससे ज्यादा पढ़ा रहा हूं, ताकि आपका लेवल यहां पहुंच जाए। अगर नीट का लेवल यहां है तो यहां पहुंच जाए आपका। मेड इजी सफिशिएंट, 100% सफिशिएंट है, कल रिवीजन पीडीएफ मैंने डाल दिया, देख लेना उसको। एक कमेंट वगैरह, लाइफ इज नॉट इजी, वी हैव टू मेक इट इजी। यस ट्रू, लाइफ इज नॉट इजी, एग्जैक्टली बेटा, हमें उसको आसान बनाना पड़ेगा। और ये समय है, करिए, मेहनत करिए, और कर रहे हैं आप। मैं कहां कह रहा हूं मना, कभी नहीं कर रहा हूं, तुम मेहनत बहुत कर रहे हो। शायद तुमसे नहीं भी हो रहा होगा, शायद तुमको बर्डन लग रहा होगा, शायद तुम हार रहे होगे, लेकिन रुको, थोड़ा सा अपने आप को संभालो, गहरी सांस लो और ये सोचो कि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है दिन रात मेहनत करने के अलावा। और अगर तुम इस फेज को इस सोच के साथ और इसी मेहनत के साथ निकल लिए, तो मैं लिख के देता हूं तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, लाइफ में बहुत आगे जाओगे, इतना आगे जाओगे ना, इतना सक्सेसफुल हो जाओगे ना कि उस समय याद करोगे कि तुम डॉक्टर बने ना बने मुझे नहीं पता, लेकिन तुम लाइफ में सक्सेसफुल जरूर होगे। और सक्सेसफुल का मतलब सिर्फ डॉक्टर नहीं होता, लाइफ में बहुत अच्छा करोगे अगर तुम इस फेज को इस मेहनत से निकाल लिए तो। क्योंकि यहां पे सिर्फ आप नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप मेहनत करना सीख रहे हैं, टाइम मैनेज करना सीख रहे हैं, आप प्रेशर झेलना सीख रहे हैं, आप पैनिकनेस को कंट्रोल करना सीख रहे हैं, आप इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रहे हैं, आप लाइफ की जो रियलिटी है उसको सीख रहे हैं, हर चीज को सीख रहे हैं।